राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बाड़ेबंदी में जयपुर से उदयपुर जा रहे विधायकों के लिए गुरुवार रात शहर के निजी रिसोर्ट में राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत कांग्रेस और समर्थक विधायकों को जयपुर से उदयपुर अरावली होटल में ले जाया गया। जयपुर से बस ने सवार होकर उदयपुर जा रहे करीब 51 विधायकों को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हाईवे स्थित अलास्का रिसोर्ट में रात्रि भोज करवाया। कड़ी सुरक्षा में विधायक यहां पहुंचे, जहां मंत्री जाट ने उनका स्वागत किया। पंडित अशोक व्यास ने तिलक लगाकर सभी की अगवानी की। विधायक ने गुरुवार के भोजन के बाद उदयपुर के लिए सभी विधायक रवाना हुए। जाट द्वारा यहां दिए गए भोज को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जाट ने मेवाड़ी परंपरा का निर्वाह करते हुए अतिथि देवो भव के तहत खुद अपने हाथों से विधायकों की पुरस्कारी की। भोज में कतली, आमरस, बेसन की चक्की के साथ ही आधा दर्जन सब्जियां और चपाती भी परोसी गई। जाट ने सभी विधायकों की मनवार कर उनका मुंह भी मीठा करवाया। विधायकों की उदयपुर के लिए रवानगी के बाद मंत्री जाट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से देश में भाजपा ने षड्यंत्रकारी राजनीति अपनाते हुए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराया और राजस्थान में भी सरकार को गिराने के भरसक प्रयास किए गए, इन सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए चिंतन शिविर के दौरान यह निर्णय किया गया था कि सभी विधायकों की महीने 2 महीने में इस तरह के शिविरों के माध्यम से सामूहिक चर्चा करवाई जाए, ताकि क्षेत्र की जो भी समस्या हो वो सबके सामने आ सके। इसी कड़ी में विधायकों की मांग पर उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। वहीं इस शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे और भिलवाड़ा के लिए गौरव की बात है कि हमें जयपुर से उदयपुर जाने के दौरान विधायकों की सेवा का मौका मिला। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर हाल ही में मंत्री जाट द्वारा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के दौरान इस विषय पर निर्णय हुआ और हमने उसकी पालना की। शिविर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि गांव के लोगों से कांग्रेस की दूरी बड़ी है और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह उसी की शुरुआत है। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जनता ने आपको जिताया है, उसी जनता का कर्ज आपको उतारना है। भाजपा अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है। अब उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सत्ता कैसे हासिल की जाए। देश की आज़ादी में भारत का कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन देश की सत्ता पाने के लिए एन केन हथकंडे भाजपा अपना रही है। यह सब बातें राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कही। सही ना रहे वही तो कराओ, ग्रुप फोटो कराओ, बाद नंबर आएगा ये घंटा से। हां चलो अचानक से नजर आया कि हाँ बाकी अरे संदीप लेडीज का देखो, सभी विधायकों का कांग्रेस पार्टी पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। कुछ विधायक हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं, अलग पार्टी से भी समर्थन दे रहे हैं, उनका भरोसा भी अशोक गहलोत जी के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। इसीलिए विचारधारा को समझते उन्होंने समर्थन आज नहीं, ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, कर्नाटक की सरकार को गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दी, यहाँ की सरकार को गिराने की साजिश थी, उस समय उन लोगों ने साथ दिया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सब लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिया, इसीलिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और उस समय ये तय हुआ कि सभी विधायक 2-3 महीने में एक बार सेमिनार टाइप प्रशिक्षण हो। आज हमारा क्लार्क आमेर में भी 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष जी उदयपुर जो कार्यशाला थी, नव संकल्प शिविर में जो निर्णय हुए उनकी पालना के लिए 2 दिन की राजस्थान की कार्यशाला रखी। वहाँ अटेंड करते हुए आज सब विधायक, जो सरकार का शानदार बजट था, आपस में चर्चा, सारी चीज़ें उदयपुर जगह बैठ के सबकी इच्छा थी कि जहाँ कांग्रेस का महाकुंभ उदयपुर पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, उस जगह हम भी बैठ कर चिंतन करें और उसको आगे गांव तक लागू करें,
इसीलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला कि भीलवाड़ा में यहाँ से रास्ता होकर गुजर रहा और टाइम भोजन का था, तो हम लोगों ने आग्रह किया तो सभी विधायकों ने माना। और आज देखा होगा आपने, सारे विधायक और मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट सारे लोग थे, उन्होंने लजीज खाना खा के प्रस्थान उदयपुर के लिए किया। आप प्रभारी मंत्री उदयपुर के, उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए उसकी शुरुआत आपसे हुई। आज अपने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, एक पद एक व्यक्ति वाले सिद्धांत पे। ऐसा कि चिंतन शिविर जो नव संकल्प था ऑल इंडिया का था, और वहाँ पे जो माननीय सारे हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो 3 दिन मशक्कत करके जो फेट निकाली, सार निकाला, उसी को हम गांव बूथ तक, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि कहीं न कहीं गांव के लोगों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दूरी हो रही है, तो हम गांव तक, आपने देखा होगा 15-16 अगस्त तक का प्रोग्राम आज उसी संकल्प के हिसाब से जारी किया है। तो घर घर गांव तक जो बजट की योजनाओं का जो बेनिफिट दिया जा रहा, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अशोक गहलोत जी ने इस बजट में फ़ायदा नहीं दिया हो। उसको इस नव संकल्प पर हमने कई ऐसे निर्णय हमारे आलाकमान नेताओं ने लिए, उनमें नए लोगों में जोश भी आ रहा है। कांग्रेस का हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई है कि देश पहले सर्वोपरि, देश के बाद पार्टी सर्वोपरि, उसी के तहत निर्णय लिया। और एक पद पे एक व्यक्ति को रहने का जो हमारे पार्टी के अंदर है, उन्होंने निर्णय लिया, तो उसी के तहत मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से जब चिंतन शिविर हुआ तभी हमने इस्तीफा पेशकश की। लेकिन जब पार्टी का मान्य होता, हुक्म होता, तभी वो निर्णय होता है। तो कल हमारा निर्णय हुआ तो हमने भेज दिया। आपके साथ में 46 एमएलए तो आज आ गए, पर जिस तरह से कहा जा रहा है बसपा से कांग्रेस में आए हुए कुछ एमएलए अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी, उसको लेकर रणनीति क्या है? मैंने पहले भी कहा, देखो 200 विधायक चाहे बसपा का तो विलय कांग्रेस में हो चुका, फिर भी उनका निर्णय अशोक गहलोत जी पे उन्होंने दिया। 200 विधायक जो उस विधानसभा के घेरे में, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, विवेक से वो लोग चुन के, वहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कहीं किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं होती है, नहीं कोई भावना में आने वाला है। ऐसे संकट में जब आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की ऑफर जिन लोगों को की है, उस समय उन लोगों ने ठुकराया है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको कतई ऐसी कोई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं है। तो कुछ लोगों का बनाया हुआ है बखेड़ा। जो आप देखो, जो सामने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो हरियाणा में भी इसी तरह किया। उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा से हटके वो काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता कैसे हासिल करें, लोगों की सेवा करने की नहीं। कांग्रेस 62 साल तक सत्ता में नहीं रही, केवल देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक दिन देश की आज़ादी के लिए काम नहीं किया, केवल सत्ता के लिए काम करती। इसलिए उनका सपना है कि हम सत्ता हासिल करें ऐन के पर कारण। इसलिए उनके हथकंडू में वो मंसूबे अशोक गहलोत जी के रहते सही नहीं हो पाएंगे। पार्टी हमेशा हमलावर रही है। उनका काम है हिंदुस्तान को बांटना, राजनीति को खत्म करना, पैसों के बलबूते पे जनता को जीतना चाहती है। लेकिन हर इंसान चाहता है दिल से कांग्रेस होने आए और राजस्थान के तीनों जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल शानदार वोटों से जीत के जाए। बीजेपी का काम क्या है? अभी कल उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी घर पे ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या? एमएलए के घर पे छापा डालना। क्या वो आईएम के जो हैदराबाद से जो पार्टी नंबर 2 के घर के खिलाफ, क्या कभी उसके घर में छापा डाल सकती है? क्या इनके भ्रष्ट एमएलए मंत्री नहीं है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी या उनके मिलने वाले बिजनेसमैन क्या उस विचारधाराओं के व्यक्तियों के खिलाफ कभी छापा नहीं डालेंगे? राज्यसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को उदयपुर ठहराने की व्यवस्था की है, वहीं उदयपुर जाते वक्त भीलवाड़ा के अंदर जो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं राजस्थान के, रामलाल जाट द्वारा उनको यहाँ एक भोज का, रात्रि भोज का यहाँ व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सादुल सर से विधायक रहे, उनसे चर्चा करने। जी सर, जिस प्रकार राज्यसभा की तैयारी हो चुकी है और भाजपा ने भी 3 कैंडिडेट उतारे हैं और जिस प्रकार कहीं न कहीं बाड़ेबंदी की जो सूचना है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, भाजपा राजस्थान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा नंबर का गेम है, उनके पास सफिशिएंट नंबर नहीं है। हमारी 3 कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट हमारे जीत रहे हैं। और वो बीजेपी की जो पुरानी प्रैक्टिस है, जो गुजरात में उन्होंने इस्तेमाल की, जो आंध्र, जो कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजस्थान में उसमें फेल हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट में। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राज्यसभा जैसे चुनाव में भी अगर इस तरीके की वारदात होती है, इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है,
वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना वो विश्वास करते हैं। उनका टोटली जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। इस देश की जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशंस है बीजेपी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और जब नंबर भी नहीं है और उसके बावजूद भी जो दूसरा कैंडिडेट उतारा उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये सीधे सीधे तौर पे कहीं कांग्रेस के विधायकों या दूसरे विधायकों को वो कोशिश करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग की, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है और नहीं उस पार्टी के हित में है। शॉर्ट टर्म उनका फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे टर्म पे अल्टीमेटली देश की जनता सब देख रही है। जिस तरीके का देश में वातावरण बन रहा है वो भी लोग जानते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार बिल्कुल डंके की चोट पे जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कहीं कहीं जब तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने के बाद कहीं कहीं डर तो का माहौल तो बने जिस प्रकार बाड़ेबंदी की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है चुनाव को लेकर, लेकिन अभी से जिस प्रकार विधायकों को एक साथ एकत्रित किया जा रहा है तो कहीं कहीं तोड़ फोड़ की तो संभावना तो बनी है। देखिए वो तोड़ फोड़ उनकी नेचर में आ गया और वो कई जगह तोड़ फोड़ में कामयाब भी हो गए थे। जब विधानसभा का चुनाव गोवा में हुआ था वहाँ भी तोड़फोड़ कर ली उन्होंने, मणिपुर में भी तोड़फोड़ करी, हरियाणा में भी उन्होंने तोड़फोड़ करी। एक आदत सी बन गई है, वो उनको ये इन केंद्र प्रकेंड अपना आदमी जिताना है, इस प्रैक्टिस के वो आदी हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में पहले भी उन्होंने कोशिश करी, तब भी फेल हो गए थे। तब भी कांग्रेस के सारे साथी हमारे साथ थे, निर्दलीय हमारे साथ हैं, दूसरे सहयोगी में हमारे साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ एक वातावरण राजस्थान में बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जब चुनाव है उस चुनाव से पहले वातावरण को बनाने की कोशिश, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो तौर तरीका है वो इस देश की ना तो आदत है और ना ही इस देश का विचार है, वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार सल शहर से जो विधायक है इन्होंने बताया कि जो भाजपा का नेचर है तोड़फोड़ का है, क्योंकि जिस प्रकार पहले भी उन्होंने कई राज्यों में चुनाव के दौरान देखा कि उसी को लेकर जो कांग्रेस जो हाईकमान है पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है और पूरी जो विधायक है पूरी तरह से यहाँ पर जिस प्रकार ये नकार रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं दिख तो रहा है कि बाड़ेबंदी के हिसाब से आज ये सारे विधायकों को व्यवस्थित करके उदयपुर ले जाया जा रहा है। और उसी के तहत आज भिलोड़ा के अंदर यहाँ पर अलास्का रिसोर्ट के अंदर जो एक रात्रि भोज का कार्यक्रम किया गया और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो विधायक आए हुए हैं पूरी तरह यहाँ पहुँच चुके हैं। और सारे विधायकों को यहाँ भिलोड़ा पहुँचने पर यहाँ के जो मंडल से विधायक और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, साथ ही अगर उदयपुर में भी प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने इनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेले।